हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम 6th क्लास की ज्योग्राफी के चैप्टर 1 को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने चैप्टर 1 की पहली वीडियो ना देखी हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। द मून। हमारी धरती की एक ही सैटेलाइट है चांद। चांद का डायामीटर 1/4 होता है धरती के मुकाबले। चांद हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है क्योंकि यह दूसरी कैलेस्टियल बॉडीज़ के मुकाबले धरती के बहुत पास होता है। चांद धरती से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। The moon moves around the earth in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. चांद धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है 27 दिनों में और सेम टाइम लेता है एक स्पिन करने में। इसका परिणाम ये होता है कि हमें धरती पर चांद की सिर्फ एक साइड दिखाई देती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें धरती पर चांद की एक ही साइड क्यों दिखाई देती है, इसलिए इसे आप ध्यान में रखें। The moon does not have conditions favorable for life. It has neither water nor air. चांद पर ऐसी स्थिति नहीं है जो लाभदायक हो जिंदगी के लिए। It has mountains, plains and depressions on its surface. वहाँ पहाड़ हैं, मैदान हैं, गड्ढे हैं और यह सब चंद्रमा की सतह पर छाया डालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। A satellite is a celestial body that moves around the planets in the same way as the planets move around the sun. एक सैटेलाइट ऐसी celestial बॉडी होती है जो प्लैनेट्स के चारों ओर उसी तरह चक्कर लगाती है जैसे प्लैनेट्स लगाते हैं सूरज के चारों ओर। A human-made satellite is an artificial body. It is designed by scientists to gather information about the universe or for communication. It is carried by a rocket and placed in the orbit around the Earth. ह्यूमन मेड सैटेलाइट मतलब इंसान की बनाई हुई सैटेलाइट एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है। यह वैज्ञानिकों द्वारा डिज़ाइन की जाती है। क्यों डिज़ाइन की जाती है? क्योंकि वैज्ञानिक जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं यूनिवर्स के बारे में और ये रॉकेट के द्वारा भेजी जाती है स्पेस में और इसे रखा जाता है अर्थ की ऑर्बिट पर। स्पेस में कुछ इंडियन सैटेलाइट्स के नाम इस प्रकार हैं, जैसे इनसेट, IRS, इडूसेट एक्सेट्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फोटो में पहले रॉकेट लॉन्च किया गया, फिर रॉकेट धरती पर वापस आ गया और सैटेलाइट एंटर कर गई ऑर्बिट में। एस्टेरॉयड्स। चलिए अब एस्टेरॉयड्स के बारे में पढ़ते हैं। Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स के अलावा वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं जो सूरज के चारों ओर घूमती है। ऐसी बॉडीज़ को एस्टेरॉयड्स कहते हैं। एस्टेरॉयड मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट्स के बीच में पाए जाते हैं। They are found between the orbits of Mars and Jupiter. वैज्ञानिकों के विचार में एस्टेरॉयड्स एक ऐसे प्लैनेट का हिस्सा है जिसमें बहुत साल पहले विस्फोट हो गया था। यह देखिए फोटो में एस्टेरॉयड है। यह हमने अभी अभी पढ़ा था कि एस्टेरॉयड मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं। फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में एस्टेरॉयड की बेल्ट है, द मेन एस्टेरॉयड बेल्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मीटियोरॉयड्स। चलिए अब मीटियोरॉयड्स के बारे में पढ़ते हैं। द स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोरॉयड्स। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो सूरज के चारों ओर घूमते हैं उन्हें मीटियोरॉयड कहते हैं। कभी कभी ये मीटियोरॉयड धरती के बिल्कुल पास आ जाते हैं और धरती पर गिर जाते हैं।
इस प्रक्रिया के दौरान वे हवा के साथ मिलकर एक घर्षण पैदा करते हैं और गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं। यह कारण बनते हैं रोशनी के चमकने का, और कभी कभी यह पूरी तरह से जले नहीं होते और धरती पर गिर जाते हैं और धरती पर छेद कर देते हैं। आप फोटो में देख सकते हैं सूरज के चारों ओर मीटेरॉइड्स को। यह मीटेरॉइड पूरी तरह से नहीं जला है और धरती पर गिरने वाला है। Do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? क्या आपने कभी स्पष्ट तारों वाली रात में आसमान में एक सफ़ेद चमकता हुआ रास्ता जैसे एक सफ़ेद चौड़ी पट्टी देखी है? It is a cluster of millions of stars. This band is the Milky Way galaxy. Our solar system is a part of this galaxy. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus, it was named Akash Ganga. यह लाखों तारों का समूह होता है और इसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। हमारा सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी का हिस्सा है। प्राचीन भारत में यह कल्पना की जाती थी कि आसमान में रोशनी की एक नदी बह रही है, इसलिए इसका नाम रखा गया आकाशगंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह देखिए, यह मिल्की वे गैलेक्सी है। गैलेक्सी A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that make the universe. गैलेक्सी क्या होती है? एक आकाश गंगा अरबों तारों और धूल और गैसों के बादलों की एक विशाल प्रणाली होती है। ऐसी लाखों आकाश गंगाएं हैं जो ब्रह्मांड बनाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आकाश गंगा है। चलिए अब थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। ए, द प्लैनेट्स नोन एज द अर्थ्स ट्विन इज। ऐसा प्लैनेट जिसे अर्थ का जुड़वा कहा जाता है यानी अर्थ्स ट्विन कहा जाता है, वह कौन सा प्लैनेट है? आंसर होगा वीनस। बी, विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। हमने पढ़ा था कि थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट अर्थ होता है, तो इसका आंसर होगा अर्थ। सी, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन ए। प्लैनेट्स सूरज के चारों ओर किस पाथ में चक्कर लगाते हैं? तो आंसर होगा इलोंगेटेड पाथ में यानी लंबे रास्ते में। डी, द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द। पोल स्टार कौन सी दिशा बताता है? तो पोल स्टार नॉर्थ डायरेक्शन बताता है, तो इसका आंसर होगा नॉर्थ। आगे बढ़ते हैं। ई, एस्टेरॉयड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। एस्टेरॉयड्स किस ऑर्बिट्स के बीच में पाए जाते हैं? यह भी हमने पढ़ा था कि एस्टेरॉयड्स मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट्स के बीच में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा मार्स एंड जुपिटर। फिल इन द ब्लैंक्स। ए ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड ए डैश। तारों का समूह मिलकर अलग अलग आकृतियाँ बनाता है, उसे कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, तो इसका आंसर होगा स्टार्स और कॉन्स्टेलेशंस। बी, ए ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड डैश। तारों की एक विशाल प्रणाली को आकाशगंगा कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा गैलेक्सी। सी, डैश इज़ द क्लोजेस्ट celestial बॉडी टू अवर अर्थ। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है, तो इसका आंसर होगा द मून। डी, प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर डैश एंड डैश। प्लैनेट्स की अपनी क्या नहीं होती? प्लैनेट्स की अपनी गर्मी और रोशनी नहीं होती। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 6th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 2 करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।